हेलो गाइस, आईबैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है हारून। आज हम आपको 88 ट्रे रोटरी रैक वुडन ओवन के बारे में जानकारी देंगे कि ये ओवन चलता कैसे है, क्या इसका प्रोग्राम है, इसमें ईंधन कितना डलता है, क्या क्या हम इसके साथ में देंगे और इसकी हाइट, डायमेंशन और इसके सारे जानकारी देंगे और ये कितने घंटे में कितना माल तैयार कर सकता है वो भी बताएंगे और आप इससे क्या क्या काम कर सकते हो सब कुछ बताएंगे। ये जो आप 88 ट्रे रोटरी रैक वुडन ओवन देख रहे हो, इसकी जो ज़मीन से लेकर ऊपर तक हाइट है, यहाँ तक हाइट है इसकी 88 इंची यानी कि 88 इंच। और जो आप इधर से लेकर उधर तक की इसकी चौड़ाई देख रहे हो, चौड़ाई होगी इसकी 65 इंची यानी कि 65 इंची। और जो सामने से इसका फ्रंट है, फ्रंट यहाँ से लेके और यहाँ तक जो फ्रंट है इसका, इस कोने तक, ये होगा जी 94 इंची यानी कि 94 इंची। ये इसकी नॉर्मल हाइट है। जब हम इस पर मोटर वगैरह इंस्टॉल करेंगे, मोटर, गियर बॉक्स, पुली वगैरह ऊपर लगाएंगे तो इसकी हाइट कम से कम 20 इंची और बढ़ जाएगी, 20 से 25 इंची यानी कि 2 फुट और मान के चलो। 110 इंची या 108 इंची के आसपास इसकी हाइट बैठती है, 9 फीट के आसपास। ठीक है। ओवन जो देख रहे हो आप, ये जो ओवन है, आप ओवन को अच्छी तरीके से देखो। ओवन की क्या खूबसूरती है, क्या फिनिशिंग है, किस तरीके से ओवन बनाया है। ये देखो आप उतर का ये जो आपका इसका फ्रंट है सामने का, इसमें सब CNC का काम हुआ है। इस लेजर कटिंग से कटा हुआ है, CNC से मुड़ाई हो रही है। इसकी सामने का पैनल वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट 0-0, कहीं से भी आपको किसी भी तरीके की कोई शिकायत का नंबर नहीं आएगा। बिल्कुल हर चीज़ देखो आप। हैंडल देखो, हैंडल में प्लास्टिक रबड़ भी है आप ग्रिप करने के लिए। और ये सामने से इसका नीचे से देखो, पूरा ओवन को आप अच्छी तरीके से देखो। ठीक है। अब मैं आपको इस ओवन के बारे में बताता हूँ कि ये ओवन का कंट्रोल पैनल क्या क्या प्रोग्राम है इसके अंदर। ये जो आप लाइट देख रहे हो, ये रेड, येलो, ब्लू यानी कि 3 फेस का ओवन है। ये 3 फेस की लाइन है। ये इसके बाद बेकिंग टेम्परेचर है, ये बेकिंग टाइमर है, ये वोल्ट इंडिकेटर है, ये ऑटो मैनुअल का स्विच है, ये ब्लोअर का स्विच है, ये ट्रॉली का है, ये बर्नर का है और ये लाइट का है। और ये जो देख रहे हो आप, ये इमरजेंसी स्टॉप है। और ये जो है ये बजर है। जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी यानी कि माल आपका रेडी हो जाएगा तो इसमें अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये टाइम रिसेट करने का बटन है। ये इनकी ऑन की लाइट है सारे के सारे। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये इसका कंट्रोल पैनल है अंदर वाला, MCB बॉक्स। आ जाओ मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें स्नाइडर की 4 MCB लगी हुई है और ये 2 कॉन्टेक्टर है। ये इसका कनेक्शन वायर है। ठीक। मैं आपको अब ओवन के अंदर को दिखाता हूँ कि ओवन अंदर से किस तरीके से है। ये देखो, ये यहाँ से मैंने खोल दिया। ये इसका गेट देख लो आप, गेट की फिनिशिंग वगैरह चेक करो किस तरीके से बना हुआ है। और ये आप अंदर से देखो, अंदर ये ट्रॉली डालने का पूरा कैबिन है। इधर से आप देख रहे हो, इधर से हवा आएगी और इधर की तरफ हवा जाएगी। वो जो लाइन देख रहे हो आप, पत्तियां जो दिख रही है जिस पे नट बोल्ट कसे हुए हैं, वो सब हवा को एडजस्ट करने के लिए होती है कि कहीं पे ज़्यादा हवा आती है, कहीं पे कम आती है। तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए इसमें स्लाइड सिस्टम लगा हुआ है। और ये नीचे देख रहे हो आप, ये ट्रॉली को रोकने के लिए होता है। ट्रॉली इसके अंदर डालने के बाद इसको ऐसे लॉक कर देंगे तो ट्रॉली आगे पीछे मूव नहीं होगी। ये जो आप देख रहे हो, ये सामने से इसका फ्रंट वाला ग्लास है जो अंदर के माल को देखने के लिए होता है कि अंदर क्या माल पका है या नहीं पका है, क्या अंदर चल रहा है। ये सामने इसकी ट्यूबलाइट है, ये आप अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लो। उसके बाद ये जो आप इसका हैंडल देख रहे हो, हैंडल में ही हमने इसका ऑटोमेटिक वाला फंक्शन दे रखा है। जैसे ही आप हैंडल को ऐसे करके बंद कर दोगे, बंद करने के बाद मशीन ऑटो मोड पे जब डाल के चलाओगे तो हैंडल बंद कर देने के बाद ही तुरंत मशीन चल जाएगी। जैसे ही आप हैंडल को ऐसे अप करोगे, अप करने के बाद तुरंत मशीन रुक जाएगी। हाँ, अगर आप मैनुअल मोड पे चलाते हो तो मैनुअल मोड पे आप मशीन को चालू करने के बाद गेट खोल के भी मशीन को चला सकते हो। इतनी लंबी भी। ये जो मशीन का आप सामने से इधर से देख रहे हो, इस उल्टी साइड से इधर होता है इसका चोला, यानी कि ये लकड़ी वाला ओवन है तो लकड़ी डालने की जगह होती है। ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है लकड़ी को डालने के लिए। इसमें अंदर आग जलेगी और नीचे देखो अंदर 20 mm की प्लेट डली हुई है जिनके ऊपर आग जलेगी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये होता है राख निकालने के लिए। जब ओवन के अंदर राख होगी तो राख यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है जी। ये 12 mm का हमने चूल्हा लगाया है इसके अंदर, हाई मटेरियल लगा रहे हैं, हाई क्वालिटी का। ठीक। और ये वाली जो साइड देख रहे हो आप, मशीन के पीछे वाली साइड होती है,
ये पीछे वाली साइड होती है, यानी कि चैम्बर का ही एक पार्ट होता है ये इसके लिए काम में आता है। जैसे ओवन के अंदर कभी ज़्यादा चलने के बाद राख इकट्ठी हो जाती है चिमनी में अंदर चैम्बर में, तो चैम्बर सही से हीट नहीं कर पाता अंदर। तो ये स्लाइड का सिस्टम हमने दे रखा है ओवन के अंदर कि ये अलग से एक फंक्शन होता है कि यहाँ से अगर 4 बोल्ट ये सारे नट बोल्ट आप खोल दोगे, खोलने के बाद ये जो ढक्कन है, ये जो इसकी आप थिकनेस देख रहे हो, ये इसके अंदर भी रुई भरी हुई है जिससे कि हीट बाहर ना निकले। ये पूरा ढक्कन यहाँ से उतर जाएगा। उतरने के बाद आप अच्छी तरीके से इसको एक पाइप को अंदर से साफ कर सकते हो। साफ करने के बाद जैसा ये है इसी की तरह इसे लगा के बोल्ट को टाइट करना है और कुछ नहीं है। ये पीछे का इसका सारा का सारा फ्रंट है, आप जो देख रहे हो सारी मशीन। और ये जो ओवन है ये 3 फेस पे चलता है और 3 फेस पे इसका जो लोड है इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी का इसका जो कंजप्शन रहेगा 3 किलोवाट का ये सारा का सारा इसका लोड है। 3 से 4 किलोवाट मान के चलो आप, क्योंकि 3 HP की जो मोटर है, 3 HP की मोटर ऊपर ब्लोअर में लगेगी और आधा 1 HP की मोटर इसकी ट्रॉली पे लगेगी। 1 HP की मोटर इसकी ट्रॉली को घुमाने के लिए लगेगी। और बाकी ये कंट्रोल पैनल है, ये तो कुछ खास लाइट लेते नहीं है, पर फिर भी 3-3.5 किलोवाट इसका बिजली का लोड है 3 फेस में। और बाकी जो इसकी रनिंग कॉस्ट है लकड़ी पे, जो फ्यूल है इसका, अगर आप डीजल के ओवन से कंपेयर करते हो तो कम से कम 40% का डिफरेंस आता है। अगर डीजल 100 रुपये का पड़ रहा है तो वहीं पे इसे चलाने में कम से कम 40% की आपको बचत होगी, 60% आपका खर्च होगा। लकड़ी का ओवन चलाने में भी अच्छा होता है, 0 मेंटेनेंस होता है, इसका खर्चा बहुत ही कम होता है। इसमें कभी कभार अगर फॉल्ट भी आता है तो जैसे ट्यूबलाइट खराब होती है या फिर मोटर की कोई वायरिंग लूज हो जाती है या फिर चूहे ने तार वगैरह काट दिया तो वो दिक्कत होती है, बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आपको ओवन के पार्ट के बारे में बताता हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो देख रहे हो आप, ये ब्लोअर की मोटर है। ब्लोअर की मोटर है 3 HP की। और ये वाले जो देख रहे हो आप, ये ट्रॉली वाली मोटर है 1 HP की। ये गियर बॉक्स है और ये इसकी सापट और पुली है। ये पे वहीं पे जाके फिटिंग होगी जहाँ पे पार्टी को ओवन जाना है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट मशीन की ज़्यादा हो रही है और हमारी फैक्ट्री में इतनी हाइट नहीं है। और दूसरी बात, गाड़ी में इतनी ऊँची हाइट का मशीन नहीं जा सकती, तो इस वजह से ये खोल के रखा है हमने, साइड पर जाके ये फिटिंग होगा। अब मैं आपको ओवन की कैपेसिटी के बारे में बताता हूँ कि आप इससे कितना माल रेडी कर सकते हो। अगर आप इस ओवन को 10 घंटे तक लगातार चलाते हो तो इसमें कम से कम आप 550 से लेकर 700 किलो तक का आप इसमें पर डे का प्रोडक्शन कर सकते हो। वो अलग अलग सिनेरियो है, आप किस तरीके का माल क्या बेक कर रहे हो। अगर आप बर्गर, ब्रेड, बन, पाव, पेटीज वगैरह चीज़ बना रहे हो जिसमें एक बार बेकिंग है तो उसमें आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। अगर आप कोई ऐसे मटेरियल बना रहे हो जिसमें हीट की ज़्यादा ज़रूरत है, प्लस टाइमिंग की ज़रूरत है, और या फिर कोई माल 2 या 3 बार बेक होता है, सिकाई होती है यानी कि, तो उसमें इसकी प्रोडक्शन कम आती है। इसकी क्या सभी रोटरी ओवन या डेक ओवन कोई भी हो, सबकी प्रोडक्शन उसमें कम आएगी। जैसे रस में प्रोडक्शन कम हो जाती है, बाकी जो सिंपल एक बार बेक होने वाले प्रोडक्शन की लाइन की चीज़ है वो सब की सब ज़्यादा बेक होती है। ठीक, अब मैं आपको इस ओवन के बारे में बताता हूँ कि इसके साथ साथ हम क्या क्या देंगे। ये जो आप देख रहे हो ये होता है ओवन का प्लेटफार्म। इसका मतलब काम होता है कि ट्रॉली जो होती है, ट्रॉली को अंदर चढ़ाने के लिए ये ओवन के फ्लैट होता है ओवन के साथ में, और नीचे से आप ट्रॉली चढ़ाओगे तो ट्रॉली अच्छी तरीके से इसके अंदर चली जाएगी। ये एक तो ये चीज़ इसके साथ में फ्री है। दूसरा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये 4 ट्रॉली हैं जिसकी, ये जो देख रहे हो ये 4 ट्रॉली हैं ओवन के साथ में। हर ट्रॉली में 2 ट्रॉली का सेट है, यानी कि 2 को मिला के एक सेट और 2 को मिला के एक सेट, तो यानी कि 1 ट्रॉली, 2 ट्रॉली, 3 और 4 ट्रॉली। ये जो ट्रॉली देख रहे हो आप, ये वाली, ये 4.25 इंची के गैप की है ब्रेड वाली ट्रॉली, ये 2 ट्रॉली देंगे। और ये 3 इंची के गैप की है, ये रस वाली है, ये भी 2 ट्रॉली देंगे। तो इस तरीके से ये वाली अगर ट्रॉली आप देखते हो 3 इंची गैप वाली, तो ये एक बार में 88 ट्रे इसके अंदर आएगी। 1 ट्रे 2 ट्रे, 1 ट्रे 2 ट्रे, इस तरीके से इसमें 88 ट्रे आ जाएगी। ठीक है जी, आपकी 4 ट्रॉली है, 1 प्लेटफार्म है, ये इसके साथ में फ्री है। प्लस ओवन की जो फिटिंग होगी वो फिटिंग का चार्ज हमारी तरफ से नहीं है, वो हम फ्री करके देंगे। हमारा जो एड्रेस रहेगा, अखाड़े वाली गली, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद, यूपी। ये गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो हमारे रहेगा वो सी बिहार मेट्रो स्टेशन रहेगा, पिंक लाइन। अगर आप विजिट करके फैक्ट्री आना चाहते हो और जब अपना ऑर्डर देना चाहते हो तो तब दे सकते हो, अन्यथा अगर आप ऑनलाइन अपना ऑर्डर देना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप पे और कॉल पे ये नंबर जो आपको दिखा रहे हैं, ये नंबर, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप अपना ऑर्डर दे सकते हो। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और किसी भी तरह की अगर जानकारी हो तो आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं या फिर हमारी फैक्ट्री पर आके हमसे कुछ पूछ सकते हैं। बाकी अगर ऑल इंडिया कहीं पे भी आपको डिलीवरी चाहिए तो ओवन की डिलीवरी हम ऑल इंडिया और आपको दे सकते हैं।